मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस कोई यूट्यूब का ड्रीम नहीं है। ये रोज कैश देने वाला काम है। 5,000 से शुरू करके लोग हर महीने 40 से 60,000 कमा रहे हैं। बस स्किल सीखनी पड़ती है, डिग्री नहीं। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस क्यों है? गांव हो या शहर हो, मोबाइल हर एक किसी के हाथ में है। नया फ़ोन महंगा है, रिपेयर करवाना सस्ता है। 365 दिन डिमांड है, कोई सीजन नहीं है। मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। आप मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें? रियल बजट में, एकदम रियल बजट जो हमारा गांव के बजट में होता है। अब हमारा मैक्सिमम जो होम सर्विस मॉडल हो जाता है, जैसे दोस्तों कि अगर हम मोबाइल का ही कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग ही करें। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम मोबाइल रिपेयरिंग के साथ इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर सकते हैं, जो शादी ब्याह में कार्ड प्रिंटिंग होता है वो भी कर सकते हैं, ज़ेरॉक्स वाला भी काम कर सकते हैं, और जो फ़ोटो हाफ साइज़ होता है या फुल साइज़ उसका भी खींच सकते हैं। मतलब अगर मोबाइल का दुकान है दोस्तों तो उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हमको मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम करना है। तो उसके साथ में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का अगर हमने सीखा नहीं है तो कहीं से लोकल जाके सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आके हमको पहले मार्केटिंग बनाना है। तो हम इसका पहला नंबर तो मैक्सिमम जो हमका सबसे लो बजट का होता है, इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। जो हमारा आइटम कॉस्ट होता है, जैसे हमारा का बेसिक रिपेयरिंग टूल्स लेना है, जैसे हमारा 2,000 तक का हो जाता है। मल्टी पावर लेना है जो सप्लाई करता है तो ₹1500 का हो जाएगा। स्क्रीन डिवाइडर सेट लेना है जो ₹500 तक हो जाएगा। उसका ट्रेनिंग लोकल शॉप से हम 3,000 5,000 में शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। वोटिंग कार्ड लोकल या ₹500 का बनर, टोटल हमारा 5 से या 7,000 तक हो जाएगा। अगर आपसे पहले थोड़ा बहुत जानते हैं तो 500 से भी शुरू हो सकता है। अब ट्रेनिंग इसका हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हमको इसको 5 महीने 10 महीने तो लगाना नहीं है। 15 से 30 दिन में लोकल शॉप में रिपेयर करके काम को सीख जा सकते हैं। अब फिर हम कैसे 2 या 3 वीक में काम सिखा जाता है। रियल फ़ील क्या है दोस्तों कि रियल अर्निंग इसमें सीखेंगे। कैसे? जैसे हमारा डेली काम क्या होता है, डिस्प्ले चेंज करना हो गया, बैटरी का रिप्लेसमेंट हो गया दोस्तों, चार्जिंग पिन हो गया, स्पीकर या माइक हो गया, सॉफ्टवेयर रेस्ट हो गया। तो उसके बाद हमारा वाटर डिमांड चेंज हो गया दोस्तों। अब हम इसको पर मोबाइल रिपेयरिंग अगर करते हैं दोस्तों तो हम इसका प्रॉफ़िट कैसे समझते हैं? जैसे हमारा काम प्रॉफ़िट, चार्जिंग पिन 150 या ₹300 का, डिस्प्ले फिटिंग दोस्तों 300 या ₹1200 का, बैटरी ₹200 या ₹400 का, सॉफ्टवेयर इशू 100 या ₹300 का। एक मोबाइल में 3 से पन ₹500 तक का, लेबर भी नॉर्मल। अब इसमें इतना लेते क्यों हैं दोस्तों? तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो भी मोबाइलें लेते हैं, अगर कोई 5,000 का लिया है, कोई 15,000 का लिया है, कोई 20,000 का लिया है, कोई 50,000 का लिया है, तो मतलब कोई एक साइज़ का मोबाइल नहीं लिया है। तो वैसे अगर हम रिपेयरिंग करेंगे तो कोई एक साइज़ का रिपेयरिंग करेंगे नहीं। उनका डिस्प्ले 300 का आ रहा है, उनका डिस्प्ले 500 का आ रहा है, उनका डिस्प्ले 3,000 का आ रहा है, उनका डिस्प्ले 4,000 का है। तो वैसे रिपेयरिंग का भी समझ लेते हैं, किसी का 4,000 का है, किसी तो वो जैसा मोबाइल महँगा है, उसका वैसा रिपेयरिंग महँगा है। तो हम इसको इसके हिसाब से कर सकते हैं। अब डेली, मंथ और इनकम इसमें रियलिटी समझते हैं, जैसे गाँव छोटा है, शहर जैसे कि 5 या 10 मोबाइल ही अगर डेली आती है दोस्तों, तो अर्निंग हमारा ₹1,500 से 3,000 तक हो जाता है। अब मंथली दोस्तों हमारा 30 से 60,000 रुपए तक, बस एरिया और शॉप के साथ में अच्छा होना चाहिए, जैसे अच्छी जगह होनी चाहिए दोस्तों। अगर 15 से 20 मोबाइल हो गए तो डेली दोस्तों अपना इनकम भी ज़्यादा ही हो जाएगा, 30 से 40,000 या 50,000 भी हो सकता है। अब इसमें हम स्मार्ट तरीके से कैसे कमा सकते हैं दोस्तों कि पहले सर्विस घर-घर भी, स्मॉल सेंटर भी देख सकते हैं। 3 महीने बाद शॉप खोल सकते हैं। एक्सेस ऐड करो दोस्तों, कवर, ग्लास, चार्जर और सेकंड हैंड फ़ोन भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमको ट्रेनिंग हेल्पर भी रख सकते हैं। अब गलतियाँ जो लोग करते हैं, बिना स्किल के खोल देना। अब आप लोग सोचते होंगे कि हमने तो खोल देंगे, तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर हम अपने गाँव में ही खोलते हैं मोबाइल का ही बिज़नेस, तो वहाँ पे ऑलरेडी दुकानें हैं। तो ऑलरेडी दुकानें हैं, इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टअप किया है, तो मतलब जो गाँव में ग्राहक भी बनाया है, और उसके बाद ऐसा जगह खोलिए, ऐसा लगता है कि अगर आपके मतलब 2-4 दुकानें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि आपके आपके ऊपर है। आप मोबाइल बना रहे हैं,
आप उसका चार्ज कितना कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं, वो मान के चलिए कि जो आपके सामने ही कॉम्पिटिशन वाला है, तो इधर भी आपके सामने ही है। तो आप लोगों ने शहर में देखा होगा कि अगर इस साइड पार्लर की दुकान है, तो इस साइड भी पार्लर का है, अगर इस साइड मोबाइल का दुकान है, तो इस साइड भी मोबाइल का दुकान है। शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम एक रूम इधर मोबाइल का है, दूसरा बगल में है। तो इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना भी कंपटीशन रहेगा उतने ही मोबाइल चलते हैं। जैसे हर किसी के क्या है, कस्टमर के व्यवहार के ऊपर होता है। अब आपके बात और व्यवहार के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, वो ₹10 का सामान दे रहा है तो आप ₹9 का दे सकते हैं। वो ₹8 का दे रहा है तो आप ₹7 का, मतलब ऐसा समझिए, ये नहीं कि मैं 8-9 का बोल रहा हूँ तो आप दे दीजिए। अब क्या है, चार्जिंग हो गया, चाहे सिम कार्ड हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ें बेचते हैं, मोबाइल का कवर तो क्या है 100 या ₹150 का जाता है। तो उसमें अगर आप सब लोग ₹150 का बेच रहे हैं, अगर आप एक 45 का भी बेच देंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ₹5 से। तो क्या है कि अगर आप ये मत देखिए कि हमने सिर्फ़ ₹5 का कम बेचा, उसने ₹150 का ज़्यादा बेचा। तो आप ये देखिए कि आप 150 के बजाय के 145 का 5 बेच दे रहे हैं, वो ₹150 का सिर्फ़ 1 ही बेच रहा है। तो आपके अपने बात और व्यवहार के ऊपर होता है। आप ऐसा करिए कि मतलब आपका गाँव में कस्टमर बनाए हैं ऑलरेडी, फिर जाके दुकान खोलते हैं, फिर अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा लेंगे। अब क्या है, दूसरे लोग मान के चलिए कि आप उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने 2-4 महीने हो गए आपको सीख के, मोबाइल का कोर्स कर लिया है, सीख लिया, सब कुछ ट्रेनिंग दे के खोल लिया है। तो हमने पहले ही बताया था कि मोबाइल का ही अगर कर रहे हैं तो सिर्फ़ मोबाइल रिपेयरिंग का ही नहीं करना है। मोबाइल के साथ में बहुत चीज़ें आती हैं जो उसको ऐड करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और गाँव में इसलिए इसका ज़्यादा डिमांड है, चलता है, क्योंकि गाँव में एक बार शहर तो मान के चलिए, अगर दिल्ली मुंबई में कर रहे हैं तो दिल्ली मुंबई में क्या है, आदमी ज़्यादा करके स्क्रीन टच ही चलाता है। पर गाँव में जो लोग हैं बटन वाले मोबाइल से लेके टच वाले तक भी चलाते हैं। तो क्या है इसमें कि बटन वाला जो है वो मतलब जो उम्रदार होते हैं 25, 30, 50, 45 साल वाले, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो लोग क्या है कि यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, उनका सिम का रिचार्ज करना हुआ, कुछ भी मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ या सेटिंग, या मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग पिन खराब हुआ, मतलब जो भी कुछ समस्याएँ होती हैं वो दुकान पे ही जाएँगे। और हम लोग जैसे मतलब होते हैं 15-20 साल वाले, तो क्या करते हैं कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लमें हुई तो रिचार्ज या कुछ भी होता है तो अपने से थोड़ा ठीक करने की सोचते हैं, तब नहीं होता तब जाके हम दुकान पे जाते हैं। तो क्या है कि गाँव में ही बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेस है, इसको करके आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों। और मोबाइल के साथ में हम मोबाइल रिपेयरिंग का कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके साथ में हर घर में मोबाइल तो है ही, उसके साथ में ही आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में टीवी भी है। अब वो एलईडी टीवी देख सकते हैं, किसी के घर में 32 है, किसी के घर में मतलब 24 है, मतलब जो भी एलईडी टीवीएँ रहती हैं, तो उसका क्या है, डिश है। अब चाहे फ्री वाला हो, चाहे केबल हो, तो उसमें भी क्या है, प्रॉब्लमें आती हैं। किसी का डिश का एंटीना नहीं पकड़ रहा है, किसी के मोबाइल मतलब जो टीवी है उसमें कुछ प्रॉब्लमें आ गई हैं, तो बहुत सारा मतलब गाँव में ऐसा नहीं है कि दोस्तों काम नहीं, काम करना मतलब आना चाहिए। जैसे अब क्या है, मोबाइल रिपेयरिंग का ही करेंगे तो क्या है, हम एक चीज़ पे ही बैठे रहेंगे, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहे हैं। अदर चीज़ें हम डिश भी सीख कर सकते हैं, मोबाइल, टीवी, मतलब जो भी अदर गाँव में चीज़ें होती है वो सब चीज़ का कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर सकते हैं उसके साथ में, तो बहुत ही चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम लोग गाँव में ही रह के करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। पर अगर हम सोचेंगे कि हमको सिर्फ़ एक ही चीज़ करना है दोस्तों, तो कम सक्सेस रहेंगे। अगर आप मान के चलिए कि हमने मोबाइल का दुकान खोला है तो मोबाइल का जो काम होगा वो होएगा। बाकी अगर हम टीवी, एलसीडी टीवी या डीटीएच का भी काम सीखे हैं तो उसका भी फ़ोन आएगा कि हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग कर दीजिए। तो मतलब ऐसा जो भी चीज़ें होती हैं मोबाइल से रिलेटेड, वो हर चीज़ें हम सीख सकते हैं। वायरिंग करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर घर के किसी बोर्ड या लाइट की प्रॉब्लमें होती हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये समस्याएँ दोस्तों क्या है कि हमेशा वाली हैं। ये नहीं कि दोस्तों एक बार समस्याएँ आई तो सॉल्व कर दिए तो अब नहीं आने वाली हैं। ये जो समस्याएँ हैं हमेशा आने वाली हैं, हमेशा आपको पैसा मिलते रहेगा। ये ऐसा बिज़नेस है।